जय हिंद सभी साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी बच्चों के लिए। दोस्तों आप सभी लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है कैसे होगा। दोस्तों आज की वीडियो में आपका जो है नॉर्मलाइजेशन यानी प्रसामान्यीकरण जो है किस प्रकार होता है, हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है, आज की वीडियो में हम पूरी जो है विस्तृत जो है आपका इसमें हम बात करेंगे और दिखाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन जो है कैसे होता है, किस तरह से नंबर बढ़ भी जाता है और नंबर घट भी जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप जो है ये ऑफिशियली तौर पे भर्ती बोर्ड का जो नोटिस देखिए, आपका जो प्रसामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड है, यही जो है आपका जो है फार्मूला 60,244 वैकेंसी में आपकी अपनाई जाएगी। ये फार्मूला आपका एसएससी कर्मचारी चयन आयोग और आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जो है ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो ठीक भर्ती बोर्ड ने भी इसी फार्मूले को इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये ऑफिशियल है, नोटिस देख लो। ठीक है, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको थोड़ी देर हमारी वीडियो में रुकनी पड़ेगी और एक लाइक और वीडियो को जो है सभी बच्चों के पास शेयर पहुंचनी चाहिए। ठीक है, देखो यही आपका फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन यानी प्रसामान्यकरण का। MIJ इक्वल टू MTG माइनस MQG अपॉन MTI माइनस MIQ ब्रैकेट में MIJ माइनस MIQ ब्रैकेट क्लोज प्लस MQG है, ये फार्मूला है। ठीक है, और ये जो आप मैं लिखा हूं हो सकता है कि थोड़ा छोटा हो, आपको मतलब स्पष्ट न दिखता हो। और रही दूसरी बात कि इसको मैं अपने लिए लिखा हूं ताकि आपको समझा सकूं। देखो जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको भी पूरी क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या चीज है। सबसे पहले चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ये आपका MIJ है। ठीक है, ये MIJ वास्तव में होता क्या है दोस्त, देखो एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन ए पर्टिकुलर शिफ्ट। ठीक है, ये एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन ए पर्टिकुलर शिफ्ट, यानी यहां में शॉर्ट में इसीलिए मैं लिखा हूं योर मार्क्स, यानी ये आपका नंबर है, आपने कितना स्कोर किया है, ये पर्टिकुलरली आपका नंबर है। MIJ का मतलब होता है दोस्त ये मेरा नंबर, मैं कितना नंबर लाया, 200, 210, 220, ये मेरा नंबर है। ये किसको मतलब प्रदर्शित करता है, ये आपका MIJ हमारा नंबर, खुद का नंबर का। ठीक है, समझे, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ MTG के बारे में। MTG क्या है, एवरेज स्कोर ऑफ टॉप 0.1% स्टूडेंट इन ए ऑल शिफ्ट। अब देखो यहां पे जो क्या है कि MTG का मतलब ये हुआ कि ये जो है एवरेज स्कोर है किसका, सभी बच्चों का, सभी शिफ्ट के सभी ये एवरेज स्कोर है सभी शिफ्टों के टॉप 0.1% बच्चों का, यानी सभी शिफ्ट में जो टॉप के स्टूडेंट है उनका जो है 0.1% बच्चों का एवरेज स्कोर निकाला जाएगा और इसकी वैल्यू वही होगी। क्लियर, MTJ। अब यहां पे आ जाएंगे MTI क्या है दोस्त, MTI सेम टू सेम है, आपका जो ऊपर वाली लाइन में बताया हूं सेम टू सेम है। इसमें क्या है, इसमें भी एवरेज स्कोर ऑफ टॉप 0.1% स्टूडेंट इन ए पर्टिकुलर शिफ्ट। यहां पे ऊपर वाला में ऑल शिफ्ट का जो है टॉप 0.1% बच्चों का एवरेज स्कोर था, इसमें आपका जो है पर्टिकुलर शिफ्ट का जो है एवरेज स्कोर है टॉप 0.1% बच्चों का, यानी ये सभी शिफ्टों के बच्चों के टॉप का इतना परसेंट का एवरेज स्कोर है और ये पर्टिकुलर यानी आपके शिफ्ट के बच्चों का है। अब समझ गए, जिस तरह पूरे बच्चों का एवरेज स्कोर निकाला जाएगा टॉप 0.1% बच्चों का, ठीक उसी प्रकार आपके भी शिफ्ट का निकाला जाएगा। MTI का मतलब ये हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे MQG देखिए, यहां पे दिया है MQG। MQG का मतलब होता है सम ऑफ मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स इन ऑल शिफ्ट। अब देखो सम ऑफ मीन मतलब क्या होता है, हिंदी में माध्य होता है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या होता है, मानक विचलन होता है। तो यानी माध्य और मानक विचलन का जो सम होगा यहां MGQ का मतलब हो गया, यानी सभी शिफ्ट के सभी बच्चों का माध्य और मानक विचलन निकाल के उसका सम करके यहां पे रख दिया जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर, ठीक यही प्रोसेस जो है MIQ का होगा, आपका नीचे वाला, यानी सम ऑफ मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट इन ए पर्टिकुलर शिफ्ट, यानी आपके खुद के शिफ्ट के सभी बच्चों का माध्य और मानक विचलन का सब योग करके यहां पे रख दिया जाएगा।
यही आपका जो है, यही आपका जो है प्रसामान्यकरण का फार्मूला है और कुछ नहीं है। अब देखो इसको समझते कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। ये तो हो गया हमारा फार्मूला का मतलब हम समझ गए कि क्या है, लेकिन इसको जो है एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। देखिए MIJ यानी 200 नंबर है। MIJ का मतलब कि आपके खुद का नंबर, यानी आपने 200 नंबर लाया, आपका खुद का नंबर कितना है 200। MGT का मतलब क्या है, जो है टॉप 0.1% बच्चों का एवरेज स्कोर, माने सभी शिफ्टों के, तो इनका जो है स्कोर, एवरेज स्कोर आया है 210 नंबर। ठीक है, अब यहां पे जो MTI का मतलब है कि आपके शिफ्ट के टॉप 0.1% बच्चों का एवरेज स्कोर, तो मान लेते हैं कि इनका भी एवरेज स्कोर जो है, आपके शिफ्ट के जितने भी टॉप बच्चे हैं उनका 0.1% बच्चों का एवरेज स्कोर 200 नंबर ही आया। जितना आपका नंबर है 200 नंबर। अब कोई जरूरी नहीं है कि 200 ही आएगा, एक मैं यहाँ पे सपोज किया हूं आपको समझाने के लिए। ये 200 कम भी जा सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। ये मत सोचना कि जो है मैं 200 लिया हूं, आपका मेरा नंबर 200 है तो ये भी 200। ये एवरेज स्कोर है, कम भी हो सकता है, ज्यादा लिया हूं, मैं एक सपोज लिया हूं, मान लिया हूं कि ये तरह है। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए, ये आपका MQG सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो आपका जो है सभी शिफ्टों के सभी बच्चों का जो माध्य और मानक विचलन का योग है वो 180 नंबर आया है। ठीक है, उसी प्रकार जो है आपके खुद के शिफ्ट के सभी बच्चों का माध्य और मानक विचलन का सम जो है 190 है। ठीक है, यही आया है, यही नंबर है। हमने सपोज किया है, ये नंबर घट भी सकते हैं, नंबर बढ़ भी सकते हैं, ये नंबर पॉइंट में भी आते हैं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ सीधा सीधा नंबर लिया हूं केवल आपको समझाने के लिए, और नंबर बढ़ते भी हैं घटते भी हैं। बस यहाँ पे बस आपको मैं जो भी डेटा लिया हूं केवल आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सूत्र रखते हैं तो MIJ का नंबर कितना है, MIJ 200 नंबर, हमने 200 नंबर रख दिया, यानी खुद का ये आपका नंबर है। ठीक है, 200 नंबर। उसके बाद आके चलते हैं MTG का क्या यहाँ पे वैल्यू है, MTG का वैल्यू है 210 नंबर, हमने रख दिया। माइनस है ना, तो माइनस MQG का मतलब क्या, कितना वैल्यू है 180, माइनस 180 हमने पुट कर दिया है। ठीक है, अपन अब आज ये बटे में आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे दोस्तों जो है MTI की वैल्यू कितनी है, MTI की वैल्यू 200 है, 200 हमने रख दिया। माइनस MIQ की वैल्यू कितनी है 190। ठीक है, 190 हमने रख दिया। अब आ जाओ, चलते हैं आगे नेक्स्ट। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट में दोस्तों, तो यहाँ पे MIJ का मतलब कि हमारा खुद का नंबर था, हमारा खुद का स्कोर कितना है 200 हमने रख दिया। माइनस MIQ की वैल्यू कितनी है 190 हमने यहाँ रख दिया। प्लस में MQG कितना है, ये है 180 हमने ऐड कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा खुद का नंबर है 200, उधर उसको रहने दो। 210 में से 180 माइनस कर देंगे तो कितना होगा दोस्त, तो आपका यहाँ पे कहेंगे 30 होगा। क्लियर, 200 में से 190 का टाल यहाँ पे कितना हो गया 10 हो गया, गुण मल्टीप्लाई बाय 200 में से 100 यहाँ पे आप जो है 200 में से आपका यहाँ पे क्या है MIJ 200, हाँ ठीक है। 200 में से माइनस 110 आपका कितना हो गया 10। ठीक है, यहाँ पे 200 में से 190 घटा 10 हो गया, और यहाँ पे प्लस में 180 है। क्लियर, अब ये शून्य से शून्य कट कैंसिल हो गया, तो 200 बराबर उधर हमारा है 200 बराबर 30 हो गया, अब प्लस 180 हो गया ना। इनको जोड़ देंगे तो कितना हो गया 210 हो गया। अब देखिए हमारा नंबर कितना है 200, अब बराबर में कितना आ गया 210, यानी हमारा जो नंबर था 200 था, अब जो प्रसामान्यकरण हुआ तो 210 हो गया, यानी इसमें हमको नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर हमारा बढ़ गया, यानी हमारा नंबर अब आपका ये रो मार्क्स था, अब ये आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हो गया। यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नॉर्मलाइजेशन से पहले का नंबर ये 200 था, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 210 नंबर आ गया, यानी 10 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन मिला। और इसी प्रकार से जो भी वैल्यू आएगी पुट करेंगे तो कुछ बच्चों का नंबर बढ़ता है, कुछ बच्चों का नंबर घटता है। यही आपका जो है
प्रसामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, फार्मूला है, इसी के तहत आपके नंबर बढ़ते हैं घटते हैं। ठीक है, ये मत समझिए कि आपका नंबर ज्यादा है तो ज्यादा बढ़ेंगे ही, नंबर कम है तो घटे, नहीं, ऐसी नहीं होती है। फार्मूले पर रखा जाता है, जिस प्रकार जो फार्मूला अप्लाई होता है नंबर बढ़ता भी है घटता भी है। ठीक है।